सभी को नमस्कार। तथागत सहचर के इस फेसबुक लाइव प्लेटफॉर्म पर आपसे मुखातिब होते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। सर्वप्रथम मैं इस तथागत सहचर पेज की संयोजिका डॉक्टर सीमा त्रिपाठी और तथागत सहचर को आयोजित करने के लिए बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुशीनगर को धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम शुरू किया है। इस बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अमृतांश कुमार शुक्ल हमारे पुराने मित्र रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से, तो उनका विशेष आभार। आज का विषय है वर्तमान जीवन स्थिति के दार्शनिक निहितार्थ। तो इस विषय का अत्यंत महत्व मुझे प्रतीत हुआ और इसी से यह मैंने आवश्यक समझा कि इस विषय पर आपसे कुछ बात की जाए। तो यह वर्तमान जीवन स्थिति मुख्य रूप से जैसे कि स्पष्ट है कि 22 मार्च के बाद की स्थिति है। वर्तमान जीवन स्थिति जो कोविड-19 के संक्रमण काल से प्रारंभ होती है और यह वर्तमान जीवन स्थिति सामान्य जीवन स्थिति से भिन्न है। सामान्य जीवन स्थिति के दार्शनिक पहलू, मनोवैज्ञानिक पहलू, राजनीतिक पहलू, आर्थिक पहलू, अन्य अदर पहलू कई हैं, लेकिन जो वर्तमान जीवन स्थिति मार्च 22 के बाद की है उसका जो विभिन्न विषयों से संबंधित पहलू है वह विशेष है, क्योंकि कोविड-19 ने हमें बहुत विशेष ढंग से प्रभावित किया है, हम सब की जीवनचर्या को। तो इसी संदर्भ में यह व्याख्यान है और ऐसा मेरा विश्वास है कि इस व्याख्यान में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे साझा कर पाएंगे जो मेरे मन में उद्वेलित कर रही हैं। सर्वप्रथम बात है कि दार्शनिक निहितार्थ क्या है, दर्शन क्या है। तो सामान्य रूप से कई अवधारणाएं हैं दर्शन के बारे में, हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे आसपास की दार्शनिक ऐसा होता है, दर्शन ऐसा है। तो उन सब बातों में न जाते हुए हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे शुरुआत में ही कि दर्शन जो है वह जीवन का आधार है। हम चाहे माने चाहे न माने, हम कोई न कोई दर्शन जीते हैं, किसी न किसी विचारधारा को अपनाते हैं। विचारधारा को अपनाना ही दर्शन को अपनाना है, संक्षेप में अगर देखा जाए तो। और दर्शन जो है वो भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में हम देखते हैं, अध्ययन करते हैं, बातें करते हैं, क्योंकि कुछ विशेषताएं हैं किसी समाज और परिवेश की जो उसके दार्शनिक विचारधारा में परिलक्षित होती हैं, और वह विचारधारा जो है हमारे जीवन को, हमारे समाज को, हमारी प्राइवेट लाइफ को, हमारे पब्लिक लाइफ को, सबको प्रभावित करती है। तो वह बात क्या है, वह विचारधारा क्या है, वो दार्शनिक दृष्टि क्या है, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो भारतीय संदर्भ में ऐसा विचार है कि भारतीय दर्शन जो है वह दृश्यते अनेन इति दर्शनम को स्वीकार करता है। अर्थात दर्शन वह है जो हमें दृष्टि प्रदान करे, जो हमें एक दिशा प्रदान करे, जो हमें एक जीवन दृष्टि प्रदान करे, जिसके द्वारा हम लोग एक विशेष जीवन पद्धति अपनाते हैं। तो दृश्यते अनेन इति दर्शनम को अपनाते हुए भारतीय दर्शन मुख्य रूप से 6 संप्रदायों में विभाजित है। 6+3, 6 जो है आस्तिक हैं और 3 नास्तिक हैं। तो जो आस्तिक संप्रदाय हैं वो हैं सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, जिसमें जीवन के बारे में तमाम बातें भरी पड़ी हैं। जो दर्शन को पढ़े हैं, जो दर्शन के अध्येता हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, वह
मुख्य रूप से इस बात को ध्यान में रखते हैं कि हम किस संप्रदाय की बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे विशेष रूप से हम किसी विशेष संप्रदाय से संबंधित बात नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि जीवन एक विशिष्ट रूप में किस प्रकार से भारतीय दृष्टि में पाया जाता है, पाश्चात्य दृष्टि में पाया जाता है, और वर्तमान स्थिति में उसकी क्या प्रासंगिकता है, उसके क्या निहितार्थ है, जिसको जानना हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण है। तो भारतीय दृष्टि से अगर हम देखें तो पाते हैं कि जो 6 आस्तिक संप्रदाय हैं और 3 नास्तिक संप्रदाय हैं। तो आस्तिक और नास्तिक के बारे में भी कुछ बातें स्पष्ट करना आवश्यक है कि प्रायः समाज में ऐसी धारणा है कि आस्तिक वह है जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, और नास्तिक वह है जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन यह वास्तव में हमारी भारतीय परंपरा में इसे स्वीकार नहीं किया गया है। यह पाश्चात्य विचारधारा है। भारतीय दर्शन में यह माना गया है कि जो वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं वह आस्तिक हैं, और जो वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते हैं वो नास्तिक है। नास्तिको वेद निंदका, ऐसा कहा गया है। तो वेद की प्रामाणिकता इसी से सिद्ध है कि चाहे वह कोई भी दार्शनिक संप्रदाय है, चाहे वह आस्तिक है चाहे नास्तिक है, आस्तिक संप्रदाय वेद को स्वीकार करने के कारण, वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार करने का कारण माना जाता है, और नास्तिक संप्रदाय वेद को अस्वीकार करने के कारण नास्तिक माना जाता है। लेकिन चाहे वो आस्तिक परंपरा हो चाहे नास्तिक परंपरा हो, वेद की बातें स्पष्ट हैं कि, क्योंकि अगर आप किसी बात को डिनाई भी करते हैं तब भी एक तरह से उसकी बात को स्वीकार करके ही उसे डिनाई करते हैं। तो वेद का प्रभाव हमारे भारतीय जनमानस में स्पष्ट रूप से है। अब यह जो वेद का प्रभाव है, वेद के बाद के जो ग्रंथ हैं, चाहे वो आरण्यक हो, चाहे ब्राह्मण ग्रंथ हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे पुराण हो, चाहे उसके बाद जो दार्शनिक परंपरा की शुरुआत होती है, वो 6 दार्शनिक संप्रदाय जैसा कि मैंने अभी बताया है, और 3 नास्तिक संप्रदाय हैं, चारवाक, जैन और बौद्ध। तो अब इसमें विशेष रूप से बहुत विस्तार में जाने की आवश्यकता यहाँ पे मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि अगर विस्तार में गए तो बहुत विस्तार में हो जाएगा। तो संक्षेप में ये बात अपनी करते हुए इस संदर्भ में वो ये है कि भारतीय संप्रदाय में जो ऐसा माना गया है, यहाँ तक कि कौटिल्य ने भी माना है कि उन्होंने आन्वीक्षिकी की बात की है कि दर्शन जो है आन्वीक्षिकी है, और उसमें सांख्य, योग और चारवाक की चर्चा है। सांख्य इसलिए कि सांख्य जो है वो यह बताता है हमें, सांख्य आस्तिक संप्रदाय भारतीय दर्शन का, किस प्रकार से यह संसार बना है, और योग हमें हमारे मानसिक विकारों को, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित संप्रदाय है। और चारवाक इसलिए कि चारवाक जीने की एक पद्धति बताता है। और अगर मैं स्पष्ट करूँ मेरे दृष्टिकोण से, चारवाक इसलिए क्योंकि हमें जीवन में क्या नहीं करना चाहिए वो चारवाक हमें बताता है। तो निगेशन मार्क हमें लगा देना चाहिए चारवाक के सामने, जैसे जो कि मानता है यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा कृतम पीवित। तो यह भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम कुत। तो जो इस विचारधारा को स्वीकार करता है, उस विचारधारा को स्वीकार आज के संदर्भ में हम देखें तो केवल पाश्चात्य जो मेटेरियलिज्म उसे कह सकते हैं, उसके समकक्ष। तो क्यों ये स्वीकार्य नहीं है, इसकी अपनी एक कहानी है, एक अलग लेक्चर है इसका ये, लेकिन महत्वपूर्ण निश्चित रूप से, क्योंकि इसकी चर्चा चाणक्य ने की है, कौटिल्य ने की है। तो अब हमें ये देखना है कि जीवन मुख्य रूप से है क्या चीज़ भारतीय दर्शन में, फ्रॉम वेद टू क्लासिकल इंडियन फिलोसफी टू मॉडर्न इंडियन फिलोसफी टू कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलोसफी। जीवन क्या है इसके बारे में अगर देखा जाए तो हमें जो एक होलिस्टिक पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है कि हमारा जीवन जो है वह फिजिकल और मेंटल और स्पिरिचुअल एक कॉम्बिनेशन है उसका, जैसे कि तैतरीय उपनिषद में कहा गया है, पंचकोश का सिद्धांत है। तो पंचकोश के सिद्धांत में हम पाते हैं कि जीवन एकांगी नहीं है, बल्कि जीवन में फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल का एक बैलेंस है। 5 कोशों से निर्मित यह हमारी देह है, ये हमारा अस्तित्व है, ये हमारा जीवन है, ये हमारा संसार है। तो जैसे अन्नमय कोश है, फिर प्राणमय कोश है, फिर मनोमय कोश है, फिर विज्ञानमय कोश है, फिर आनंदमय कोश है। तो इनसे हमें ये देखा जाए कि दो पंच जैसे पंचतत्वों से बनी हुई यह जीवन सृष्टि है। तो इसमें पृथ्वी है, जल है,
अग्नि है, वायु है और इसमें अ, आकाश है। तो हम पाते हैं कि भारतीय जीवन दृष्टि एक होलिस्टिक जीवन दृष्टि रही है, जिसमें कि किसी एकांगी दृष्टि को स्वीकार नहीं किया गया है। केवल मेटेरियलिस्टिक नहीं है, बल्कि मैटर और माइंड दोनों को समान महत्व दिया गया है। तो ये तो हम एक बात कर रहे हैं तैत्तिरीय उपनिषद में। फिर उसके बाद आते हैं तो देखते हैं कि जितने भी भारतीय दार्शनिक संप्रदाय हैं, उनकी अपनी अपनी बातें हैं, उनकी अपनी अपनी मेटाफिजिक्स है, उनकी अपनी थ्योरी नॉलेज है, उनकी अपनी मॉरल फिलोसफी है। तो जितने 9 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी है, उनके जो जितने भी विचार हैं, अगर हम देखें तो मुख्य रूप से तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा में विभाजित करके जो हम पाते हैं, देखते हैं, तो जीवन के बारे में उनके जो भी सुझाव दिए गए हैं, वह हमारे ये वर्तमान परिस्थिति जो हमारी है, इस पे इसमें किस प्रकार से हम जिए, किस प्रकार से आचार व्यवहार करें, यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि हमें किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए आज के संदर्भ में। तो जो आज के संदर्भ में है वो तो एक विशिष्ट परिस्थिति है, लेकिन आज के संदर्भों के बाहर अगर देखा जाए, सामान्य संदर्भों में जो बातें की गई हैं, वह भी एक द्रष्टव्य है। उनसे हमें एक क्लू मिलता है कि किस प्रकार से हम वर्तमान जीवन स्थिति को में इस समस्या का सामना कर सकते हैं। और भारतीय दर्शन दृष्टि से को देखने के साथ साथ अगर हम पाश्चात्य दृष्टि को भी ध्यान में रखें तो ये बेहतर होगा। और ऐसी दृष्टिकोण से अगर हम पाते हैं कि पाश्चात्य दर्शन में, तो फिलोसॉफी इज फिलो प्लस सोफिया, लव लव ऑफ विजडम। तो वहाँ पे जो अपनी बौद्धिक तर्क शक्ति पर विशेष ध्यान दिया गया है। और ग्रीक फिलोसफी, मेडुअल फिलोसफी, मॉडर्न फिलोसफी, कंटेम्प्रोरी फिलोसफी, वहाँ भी दर्शन का इस तरह से डिवीजन है। तो अंतर किस बात का है भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में? तो अंतर की जब हम बात पाते हैं तो देखते हैं तो पाते हैं कि जो पाश्चात्य दर्शन है वह मुख्य रूप से ग्रीक दर्शन की दृष्टिकोण से अगर देखें, या उनका जो मध्यकालीन युग है उसमें से आए, तो उसके बाद से अगर मुख्य रूप से हम आधुनिक दृष्टि में पाते हैं, डेकार्ट का थिंकिंग है। डेकार्ट में ह्यूमन एग्जिस्टेंस को माइंड और बॉडी का कॉम्बिनेशन माना गया है। तो यह जो मानव शरीर है वह क्या है, तो डेकार्ट के अनुसार यह मन और शरीर से मिलकर बना हुआ है। तो मन और शरीर से मिलकर बना हुआ है, तो उसमें समस्या ये आती है कि किस प्रकार से मन और शरीर एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं। क्योंकि मन और शरीर हम पाते हैं कि कोई भी विचार होता है, तो जैसे जिसे हम पाते हैं कि अगर हमने विचार किया, कोई विचार किया कि हम हाथ उठाएं तो हमारा हाथ उठ जाता है। यदि हम सोचे कि हम पानी, प्यास लगी है तो हम पानी पीते हैं। तो मेंटल और फिजिकल जो एग्जिस्टेंस है, तो हम एक दूसरे को प्रभावित करते हुए देखते हैं अपने जीवन में। जो मेंटल है वो फिजिकल को प्रभावित करता है, जो फिजिकल और मेंटल को प्रभावित करता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये जो प्रभाव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो किस रूप में प्रभावित करते हैं? तो डेकार्ट के अनुसार ये एक पीनियल ग्लैंड है माइंड में, बैक साइड ऑफ द हेड। और पीनियल ग्लैंड जो है वो हमें प्रभावित करती है। और वहाँ पे यह जो पीनियल ग्लैंड है, वहाँ पे माइंड और बॉडी दोनों मिलते हैं और एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालते हैं। यह जो इंटरेक्शन थ्योरी है, इसके विरुद्ध और भी थ्योरीज, बहुत सारी थ्योरीज आई हैं। डेकार्ट के बाद बहुत सारा इस पर डिस्कशन हुआ है। तो कुछ थ्योरी को क्रिया प्रतिक्रियावाद जो डेकार्ट की थ्योरी है, उसके बाद समानांतरवाद आता है, उसके बाद लाइब्निज का सिद्धांत आता है, फिर इस्टेब्लिश्ड हार्मोनी का, कि जो माइंड और बॉडी का रिलेशन है, बेसिकली वह पूर्व स्थापित सामंजस्य का सिद्धांत है। मानव शरीर और कुछ नहीं है, बल्कि चिद बिंदुओं से बना हुआ है। चिद बिंदु मीन्स दैट द पॉइंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। These points, there is nothing like matter in the body. Matter is also point of consciousness. तो जो पॉइंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस है, बेसिकली ये इसमें जो एक सामंजस्य स्थापित किया है, वो ईश्वर ने इसको बनाने के साथ साथ ही स्थापित कर दिया है। इसमें और किसी तरह की सामंजस्य की आवश्यकता नहीं है। तो क्रिया प्रतिक्रियावाद से शुरू होता है, समानांतरवाद स्पिनोजा का है, और उसके बाद हम आते हैं कि लाइब्निज के पूर्व स्थापित सामंजस्यवाद पर। और पूर्व स्थापित सामंजस्यवाद से जब हम आगे बढ़ते हैं, तो कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलोसफी में आके देखें अगर, इसमें अभी लॉक, ह्यूम, बर्कले, कांट ने बहुत सारी बातें कही हैं। क्योंकि यह
जो मुख्य रूप से जब हम आए यहाँ देखें तो कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफी में पाते हैं स्टॉसन को, जिसमें वो कहता है कि यम प्रेडिकेट और प्री प्रेडिकेट की बात की मानव अस्तित्व जो है वो कॉन्शियसनेस प्रेडिकेट एंड मैटर प्रेडिकेट से मिलकर बना हुआ है। तो मोटा मोटी बात ये है कि पाश्चात्य दर्शन में जो मानव अस्तित्व है वो माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स की बात करता है, जबकि भारतीय दर्शन में इसको एक होलिस्टिक रूप में देखने का प्रयास किया गया है। अब यह जो जीवन की स्थिति है पाश्चात्य और भारतीय दृष्टि के अंतर को प्रभावित करती है। तो यह जो पाश्चात्य जैसे हमने बताया कि फिलो प्लस सोफिया है पाश्चात्य दर्शन, तो फिलो प्लस सोफिया में किस प्रकार से वह हमारे जीवन को प्रभावित करता है। तो इसमें अगर देखें तो आप पाएंगे कि जो पाश्चात्य कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफर्स हुए हैं, फॉर एग्जांपल विटगेनस्टाइन, वो ये कहते हैं कि फिलोसफी बेसिकली इज क्रिटिक ऑफ लैंग्वेज। जो भाषा की आलोचना है, दर्शन क्या है, भाषा की आलोचना है। और फिर वो ये कहते हैं कि फिलोसफी इज बेसिकली is a is something which provides you how to live life, how to live authentic life। जीवन जीने का एक तरीका बताती है, पद्धति है फिलोसफी। तो अब क्योंकि विटगेनस्टाइन बात करते हैं जीवन पद्धति की, और ये बात करते हैं कि फिलॉसफी जो है वो हमें एक जीवन दृष्टि देती है, तो और फिलॉसफी जो है भाषा की आलोचना है। तो मुख्य रूप से हम पाते हैं कि दर्शन जो है फिलॉसफी पाश्चात्य दर्शन में देखा जाए तो क्रिटिक ऑफ लैंग्वेज है, अर्थात थिंकिंग अबाउट थिंकिंग है। अगर हम इसको संक्षेप में स्पष्ट करें तो फिलॉसफी क्या है वेस्टर्न फिलॉसफी में, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अर्थात विचार के ऊपर विचार ही जो है वो दर्शन है। तो विचार के ऊपर विचार क्या है, जैसे कि हम बिना विचार के रह नहीं सकते हैं। उदाहरणार्थ मनुष्य जो है वो विचारशील प्राणी है। हर क्षण, हर मोमेंट में, हर दिन रात, सोते समय भी माइंड जो है रेस्ट में नहीं होता है। तो कहते हैं कि हम जो है वो सपना देखते हैं सोते समय, उस समय माइंड काम करता रहता है। तो यह वास्तव में देखा जाए तो है क्या चीज़, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। तो whenever you are thinking something, if you think about that thing as to why are you thinking that thing, then that is called philosophical reflection in a nutshell। तो इस दृष्टिकोण से अगर कोई प्रोफेशनल फिलोसोफर नहीं है, अर्थात कोई जो है वो किसी प्रकार से रिसर्चर नहीं है फिलोसफी में, या कोई अध्यापक नहीं है, या कोई ग्रंथ लेखक नहीं है, तो अगर देखा जाए तो हम सभी मनुष्य विचार करते हैं और विचार के ऊपर भी विचार करते हैं। तो हम विचार करते हैं और ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों विचार करते हैं। अर्थात जब हम कोई चीज़ सोचते हैं तो हम उसके आगे और पीछे के बारे में सोचते हैं कि हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं। विचार करते हैं तो उसकी क्रिटिक करते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या हमारा ये विचार सही है कि गलत है। तो विचार के ऊपर सही और गलत के बारे में सोचना ही दर्शन। जब आप ये सोच, तो इस दृष्टिकोण से कि दर्शन क्या है, वास्तव में देखा जाए तो दर्शन सभी मनुष्य दार्शनिक है। अब ये एक प्रोफेशनल फिलोसोफर इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी फिलोसोफर, ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग फिलोसोफर है, क्योंकि विचार, मनुष्य एक विचारशील प्राणी है। तो अब ऐसी स्थिति में हमारे साथ जो दर्शन है, हमारा जो व्यक्ति विशिष्ट का दर्शन है, दार्शनिक दृष्टिकोण है, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। अब एक तो दर्शन है और व्यक्ति विशेष का दर्शन क्या होता है। अब दर्शन तो जैसे कि हमने स्पष्ट किया कि पाश्चात्य संदर्भों में भी और भारतीय संदर्भों में दर्शन शास्त्र की परिभाषा है, और दर्शन शास्त्र का एक विशिष्ट सिद्धांत है और विशिष्ट अप्रोच है दर्शन को परिभाषित करने का, एक विशिष्ट आधार है। तो इसके साथ साथ जब हम पाते हैं कि व्यक्तिगत जीवन से संबंधित अपने दृष्टिकोण की बात होती है, तो वैसी दृष्टिकोण में हम पाते हैं कि दर्शन जो है वो हर एक व्यक्ति का किस प्रकार से अपनी सोच होती है, हर व्यक्ति की, वह प्रभावित करता है उसकी जीवन शैली को, और यहीं पे दर्शन महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में। तो अब वर्तमान परिस्थिति के बारे में हम जब पाते हैं, तो वर्तमान परिस्थिति में जो जीवन है वह, जैसे कि हमने स्पष्ट किया प्रारंभ में ही कि 22 मार्च से शुरू होने वाला जीवन है हमारा। तो 22 मार्च से शुरू होने वाले जीवन की कुछ विशेषताएं तो हैं। हम सभी के जो जीवन में परिवर्तन आया है 22 मार्च के बाद में, जो कोविड-19 की सिचुएशन के साथ जो परिवर्तन आया है, तो परिवर्तन क्या है,
वो हमें कहाँ ले ले आया है। तो अगर हम देखें तो पाते हैं कि 22 मार्च के बाद में जो जीवन है उसके कुछ पहलू हैं। पहला पहलू उसका है कि हम लॉकडाउन में हैं, आइसोलेशन में हैं। और जो लॉकडाउन की स्थिति है वह हमारे माइंड और बॉडी, जैसा कि हमने स्पष्ट किया कि मनुष्य जो है वो माइंड बॉडी का कॉम्बिनेशन है। और मनुष्य जो है वो एक होलिस्टिक बीइंग है। तो यह जो लॉकडाउन की स्थिति है, आइसोलेशन की स्थिति है, यह हमारे माइंड और बॉडी दोनों को प्रभावित कर रही है। अब जो दार्शनिक दृष्टि है उससे हम किस प्रकार से इसको अफेक्ट कर सकते हैं, कैसे इसका सामना कर सकते हैं, या हमारा दर्शन किस प्रकार से इसमें सहायक हो सकता है कि हमें एक बेहतर जीवन दृष्टि मिले। दृष्टि इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। आप देखें तो जीवन दृष्टि के सहारे ही हम जीते हैं। जितना जिसकी समझ होती है वह उसी के अनुसार हर एक डिसीजन लेता है। ऐसा भी कहा जाता है कि एक ही समस्या को आप 4 लोगों को दे दीजिए, उस समस्या से निकलने का तरीका उन चारों का अलग अलग होगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो जिस प्रकार से हमारे जीवन की समस्याओं को सुलझाने के तरीके होते हैं वो हमारी अपनी जीवन दृष्टि से प्रभावित होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब जीवन की जो समस्या 22 मार्च के बाद कोविड-19 सिचुएशन आने के बाद में हमें मिली है, यह सिचुएशन जो है हम किस प्रकार से इसका सामना कर सकते हैं, यह समस्या है। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात जो लॉकडाउन और आइसोलेशन की है, तो हम पाते हैं कि जो यह आइसोलेशन की स्थिति में जो जीवन की बाध्यता है उस पर हमें पाश्चात्य दर्शन में भी और भारतीय दर्शन में भी विचार किया गया है। भारतीय जीवन में तो आप देखें कि किस प्रकार से हमारा जो जीवन है पूरे 100 साल में विभाजित है। और 25 साल तक हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम है, फिर 25 से 50 गृहस्थ आश्रम है, फिर वानप्रस्थ 75 साल तक, और उसके बाद में संन्यास आश्रम। तो संन्यास आश्रम तो कम्प्लीटली आइसोलेटेड स्पेस है। इस आइसोलेटेड स्पेस के बाद आप जो संन्यास आश्रम की स्थिति है जिसमें मनुष्य जो है वो अपना समाज से इतर जीवन जीता था और वो जंगल में जीता था, तो एक तरह से आइसोलेशन में जीता था। हमारा जो वह जीवन था वो समाज से पूरी तरह से कटने वाला जीवन था। अब जो हमारी जो आइसोलेशन का जीवन है वह भी एक तरह से संन्यास का जीवन है, वह एक तरह से आइसोलेशन का जीवन है। यह गृहस्थ में ही संन्यास है, या आप कह सकते हैं कि वो ब्रह्मचर्य में ही संन्यास है, या वानप्रस्थ में ही संन्यास है। तो जो वर्तमान स्थिति है वो अपने जीवन के आप किसी भी स्तर में हैं, वह संन्यास की स्थिति है। यह किस प्रकार से हम फेस करें, किस प्रकार से इसका सामना करें, तो इसके लिए कुछ जीवन दृष्टि जो हमें मिलती है अपने दर्शन से, भारतीय दर्शन से मुख्य रूप से, तो उसमें आप हम पाते हैं कि एक संप्रत्यय है स्थित प्रज्ञ का भगवद गीता में। तो भगवद गीता में जो स्थित प्रज्ञ का संप्रत्यय है वो ये है कि हम कर्म में संन्यास। तो जो मनुष्य होता है उसको इस प्रकार से जीवन जीने के लिए भगवद गीता में कहा गया है कि हमें अपने कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म में ही हमारा अधिकार है और कर्म के फल में नहीं है। और इसमें हमें कर्म के फल को दृष्टिगत रखते हुए किसी कर्म को करने की आवश्यकता नहीं है। और आवश्यकता इसलिए नहीं है कि अगर हम कर्म के फल को अपना कर्म का कारण बनाएंगे तो उससे निराशा भी हो सकती है, आशा भी हो सकती है। जैसे कि हम किसी कर्म फल की इच्छा करें और फिर वह उसके अनुसार कर्म करें और फिर उसके बाद हमें उसकी प्राप्ति हो, तो जो प्राप्ति होगी तो उससे हमें जो है आनंद की प्राप्ति होगी, सो आनंद। सो आनंद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यह मेटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस जो है वो अल्टीमेट हैप्पीनेस नहीं है, इसलिए उसको सो कहना ज़्यादा उचित होगा। क्योंकि जो आनंद की अवधारणाएं भी है वो कई तरह की है, जिसके बारे में हम अलग से बात कर सकते हैं। इसमें जो आनंद की अवधारणा, इसमें जो भगवद गीता में कहा गया है स्थित प्रज्ञ की अवधारणा, वह मैं ये समझता हूँ कि वर्तमान जीवन स्थिति के लिए एक वरदान के समान है। वो कैसे है? भगवद गीता में स्थित प्रज्ञ की जो बात की गई है वो ये है कि जीवन में त्याग, न कि जीवन क्या का त्याग। तो जीवन में त्याग की बात ये है कि जब हम कोई भी कर्म करें
तो उसे ईश्वर के प्रति समर्पित करते हुए करें कि हमारा जो अधिकार है, हमारी हमारी जो हमारा जो हमारी जो पहुँच है, हमारा जो कर्तव्य है, वो अपने कर्म को अच्छी तरह से करने का है। और कर्म फल जो है और कर्म के बीच का रिलेशन जो है, अगर हम डेविड ह्यूम की बात करें तो वह वहाँ पे स्केप्टिकल होना ज़्यादा उचित होगा, न कि केवल वर्तमान स्थिति में बल्कि सामान्य स्थिति में भी। क्योंकि डेविड ह्यूम मानता है, जो अनुभववादी दार्शनिक है पाश्चात्य दर्शन का, कि कर्म का डेविड ह्यूम यह स्वीकार करता है कि कारण में और कार्य में जो रिलेशनशिप होता है वह नेसेसरी नहीं होता है, बल्कि वह हमारी हैबिट के कारण हम कारण और कार्य में संबंध को स्वीकार कर लेते हैं। सो देयर इज नो इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस रिलेशनशिप बिटवीन काज एंड इफेक्ट। ऐसा वो क्यों मानता है? वो इसलिए मानता है कि हालांकि उसका सिद्धांत बहुत डीप है, उसमें जाने की आवश्यकता फॉर द टाइम बिंग नहीं है। वो ये है कि वो ये कहता है कि जो कारण है और कार्य है के बीच का संबंध अनिवार्य संबंध इसलिए नहीं है क्योंकि क्योंकि हम हमारा जो ज्ञान है वह अनुभव तक सीमित है, और अनुभव जो है वह इम्प्रेशंस और आइडियाज से बनता है। और जो इम्प्रेशंस है हमारा, वह क्षणिक है। जैसा कि कुछ समानताएं हैं बौद्ध दर्शन में भी और ह्यूम के अनुभववाद में भी। तो जो हमारा ज्ञान है वो अनुभव तक सीमित है, और अनुभव में भी हमारा ज्ञान जो है वो केवल इम्प्रेशन तक सीमित है। जो आइडिया बनता है वो इम्प्रेशन से बनता है, और क्योंकि हमारा ज्ञान जो है वो इम्प्रेशन उसका स्रोत है, और उससे हमारा आइडियाज़ बनता है। और जो कार्य और कारण है उसके अलग अलग इम्प्रेशंस हैं, और उन इम्प्रेशंस के बीच का जो रिलेशनशिप है वह नेसेसरी रिलेशनशिप का हमें इम्प्रेशन नहीं है। सो बेसिकली वो कहता है कि देर इज नो impression of the so-called necessary relationship between cause and effect, and because there is no impression of the necessary relationship between cause and effect, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो कारणता का सिद्धांत है वह अनिवार्य संबंध नहीं है। तो कारण और कार्य के बीच के इस श्रृंखला को डेविड ह्यूम अस्वीकार करता है। लेकिन अगर आप देखें तो हमारा जीवन इस तरह के संदेहवाद से चलता नहीं है, लेकिन कहीं कहीं हमारे जो नैतिक जीवन की बात है, तो नैतिक जीवन में हमें इस प्रकार के संदेहवाद की आवश्यकता है, और इसको स्वीकार करने के लिए हमें इस विशिष्ट परिस्थिति में विशेष आवश्यकता इसलिए है। क्यों? क्योंकि कारण और कार्य के बीच में अगर अनिवार्य संबंध हम अपने कार्य के फल को अधिकार के रूप में स्वीकार करने के रूप में माने, तो हमें बहुत सारी असफलताओं में फिर किसी तरह का संतोष का आधार बनता दिखाई नहीं देता है। ऐसा इसलिए नहीं दिखाई देता है क्योंकि जब आप यह मानते हैं कि कारण और कार्य के बीच का संबंध, हमारा संबंध ऐसा है, संबंध है जो कि अनिवार्य संबंध है, तब हम यह कहते हुए पाते हैं कि जो असफलता है वो हो ही नहीं सकती अगर आपके पास में सफलता के लिए पर्याप्त साधन है तो लेकिन बात यह है कि हमारा जो अधिकार है वो हमारे कार्य तक है, कर्म तक है, और जो फल है वास्तव में वह कई प्रकार की परिस्थितियों की देन होता है। इसलिए भगवद गीता में बहुत यथार्थ रूप में आज की परिस्थिति के अनुसार कहा गया है कि कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और उसमें जो बात स्पष्ट रूप से स्वीकार करने योग्य है वह यह है कि जब हम यह बात स्वीकार करते हैं कि कर्म के फल में नहीं बल्कि कर्म में ही हमारा अधिकार है, तो हम निष्काम कर्म में जीते हैं, न कि सकाम कर्म में जीते हैं। निष्काम कर्म वह कर्म है जिसमें हम कर्म के फल की इच्छा से कर्म नहीं करते हैं, बल्कि कर्म को कर्म की दृष्टि से करते हैं, ड्यूटी फॉर ड्यूटी से, जैसा कि वेस्टर्न फिलोसफी में ब्रेडले ने भी कहा है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कि यह मानते हैं कि कर्म का जो ड्यूटी फॉर ड्यूटी से एक सिद्धांत है, चाहे वो ब्रेडले का हो चाहे भगवद गीता का हो, यह एक साइकोलॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी है। यह साइकोलॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी कैसे है? वो ये कहते हैं कि हम कोई कर्म कर ही नहीं सकते हैं विदाउट किसी फल की इच्छा के। कोई बिना किसी मतलब के कोई काम कोई नहीं करता है। बात वह नहीं है। बात यह नहीं है कि हम बिना मतलब के कोई काम नहीं करते हैं। बात यहाँ इतनी सी है कि आप यह प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके देख लें
कि जब कोई कर्म करने जाते हैं और प्रत्याशा से जाते हैं हमें यह कर्म की फल की प्राप्ति होगी, तो उस प्रत्याशा में एक आप निष्काम का भाव अगर आप डालें और उसके बाद आप देखें कि किस प्रकार से हमें उस फल की प्राप्ति के बाद में आनंद तो प्राप्त होता है, लेकिन अगर उस फल की प्राप्ति नहीं होती है तो हमें निराशा के साथ जीने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम यह जानते हैं कि कर्म और फल के बीच का संबंध वो अनिवार्य संबंध नहीं है, बल्कि फल जो है कारण कई प्रकार के कारण पर निर्भर करता है। अब न्याय दर्शन में तो 5 प्रकार के कारणों की चर्चा की गई है, जिसमें कि वो केवल कर्ता पर आधारित नहीं है, बल्कि कर और कर्ता के बाहर की जो 4 कारण है वो कर्ता के हाथ से बाहर है। तो ऐसी स्थिति में जब कारण किसी के कर्म के फल के जो कारण है वो हमारे हाथ में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमें एक दृष्टि ये मिलती है वर्तमान जीवन परिदृश्य में कि फल जो है हमारे हाथ में नहीं है। खैर ये तो अपनी बात है, तो उसमें यह है कि हमें संतुष्टि है कि हमें अपने को यह इस तरह से यह नहीं करना चाहिए कि हम जो है जो कर्म करेंगे वो हमें मिलेगा ही। लेकिन इसके बाद भी सकाम कर्म निष्काम कर्म के विभाजन और स्थित प्रज्ञ की अवधारणा के बाद भी भगवत गीता एक और दृष्टिकोण से, कई दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है, लेकिन इस संदर्भ में एक और चर्चा यहाँ करना चाहूँगा, वो लोक संग्रह की इसकी अवधारणा है, दरिद्र नारायण की सेवा की अवधारणा है। तो इसमें केवल हमारा जीवन हमारे तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारा जीवन कई प्रकार के लोगों से बना हुआ है। मनुष्य जो है अकेला कोई प्राणी नहीं है, बल्कि जब हम एक होलिस्टिक लाइफ में जीते हैं एज डिफरेंट फ्रॉम सो मेनी सोसाइटीज़, इंडियन फिलोसफी जो है वो होलिस्टिक सोसाइटी मानी गई है, तो हम ये पाते हैं कि हम जो समाज में जीते हैं तो उस समाज के प्रति भी हमारा कोई दायित्व है। और लोक संग्रह जो है एक हमारे लिए केवल एक केवल एक कहने वाली बात नहीं है, मतलब एक वैकल्पिक विषय नहीं है, ये केवल हमारे पास एक ऑप्शन नहीं है कि हम चाहे तो लोग संग्रह करें चाहे न करें। वास्तव में ये अनिवार्यता हमारे लिए है, हमारे अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। इसका इसका रियलाइजेशन हर व्यक्ति को एक समय विशेष में अवश्य होता है कि जो समाज है वह हमें जो देता है, तो समाज को हमें वापस करने का भी उसका हमारे अंदर एक जज्बा होना चाहिए, और एक हमारे हमेशा वो हमें एक ड्यूटी के रूप में, एक कर्तव्य के बोध के रूप में लेकर चलना चाहिए। तो खैर ये तो ये बात हो गई, लेकिन इसके साथ में जो और भी दृष्टियाँ हैं जो कि हमें इस वर्तमान कोविड सिचुएशन में दार्शनिक दृष्टि प्रदान करती हैं, उसमें जैसे एक संप्रत्यय है, वो है आपद धर्म का। अब धर्म का संप्रत्यय भी अपने आप में बहुत व्यापक संप्रत्यय है। धर्म के संप्रत्यय को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया गया है कि धर्म क्या है। धारयते इति धर्म है, जो धारण करने योग्य वो धर्म है, से लेकर के मनु से लेकर के वर्तमान समय तक धर्म की विभिन्न परिभाषाएं और व्याख्याएं दी गई हैं। लेकिन आपद धर्म का एक ऐसा विचार है, एक ऐसा संप्रत्यय है जो कि हमें उपनिषद में प्राप्त होता है, और वो जो कि कोविड-19 सिचुएशन 22 मार्च के बाद है उसके लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है कि किस प्रकार से, जैसे कि अब हम इस लॉकडाउन की स्थिति में जीने के लिए हैं और आइसोलेशन की स्थिति में जीने के लिए विवश हैं। और ये जो आपद धर्म क्या होता है, तो आपद धर्म की स्थिति ये है कि मानवीय अस्तित्व की रक्षा के लिए हमें अपनी और सभी इच्छाओं का दमन करना है, हमें और अपने सभी इच्छाओं को रोक देना है। हमें केवल इस बात पर ध्यान देना है कि किस प्रकार से हम अपना जीवन बचा सकें और हम किस प्रकार से अपने समाज के, अपने परिवार के लोगों के जीवन को बचाने में उनका सहयोग कर सकें। तो इसके लिए जो समय समय पे हमें सरकार अपना एक सुझाव दे रही है कि हमें लॉकडाउन की स्थिति में बाहर नहीं निकलना है, हमें आइसोलेशन में रहना है, तो ये तो जो सरकारी तंत्र की बातें हैं वो हमारे सहयोग के लिए ही है, हमारे अस्तित्व के बचाने के लिए ही है। लेकिन इसमें जो दो बातें अपने आप उत्पन्न हो रही हैं, वो उत्पन्न हो रही हमारी इच्छाओं की तीव्रता के कारण और हमारे दृष्टिकोण की संकीर्णता के कारण। दृष्टिकोण की संकीर्णता के कारण हमने पाया है कि कई लोग ये मान रहे हैं कि वो अभी डिप्रेशन की स्थिति में जा रहे हैं, डिप्रेशन की स्थिति में जा रहे हैं, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो किसी प्रकार के व्यवसाय से संबद्ध हो। तो स्थिति ये है कि हम जो है वो किस प्रकार की जीवन दृष्टि, अपने दार्शनिक जीवन दृष्टि को अपनाएं, जिससे कि वर्तमान जीवन हमारा जो है कोविड-19 जीवन है उससे हम लड़ सकें। बेसिकली हम योद्धा हैं एक तरह से, जिसे ये अभी हमें बताया गया है कि हम एक योद्धा हैं जो कि ये भयंकर स्थिति का सामना कर रहे हैं, और स्थिति अभी समाप्त नहीं हुई है, अभी स्थिति हम चल रही है।
और उसमें हम सब योद्धा हैं। योद्धा अपने लिए हैं, अपनी रक्षा के लिए हैं, और दूसरों की रक्षा के लिए भी, अपने समाज में अपने परिवार के सदस्यों की रक्षा के लिए है। तो ये जो कौन सी ऐसी इसके इसके अलावा कौन सी ऐसी दार्शनिक दृष्टि है जिसको कि हम अपना सकते हैं? तो इसके अलावा मैं अब एक बात और कहना चाहूँगा, और वो ये है कि लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट एक कॉन्सेप्ट है जो कि पाश्चात्य दर्शन में भी है और भारतीय दर्शन में भी है। तो जो लिविंग इन द प्रेजेंट का तात्पर्य है कि वर्तमान में जीना। वास्तव में मनुष्य अपने केवल वर्तमान में नहीं जीता है। जब वो जीता है तो वर्तमान से बाहर निकल के जीता है। जैसे जीन पॉल सार्त्रे का फेमस स्टेटमेंट है उनकी अपनी पुस्तक बीइंग इन नथिंगनेस में, कि मनुष्य जो है वो जो वह है वह नहीं है, और जो नहीं है वही वह है। तो जो मनुष्य है वह नहीं है कैसे? मतलब जो आज आप हैं वह बेसिकली आज आप आज के नहीं है, बल्कि व्हाट यू आर टुडे नाउ इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट, व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट टुमारो। सो जो कल के बारे में आप सोच रहे हैं वही आप वास्तव में है, जो कि नहीं है। तो कल अभी आपका नहीं है, लेकिन क्योंकि कल के बारे में आप सोच रहे हैं, और कल के बारे में ही आपका जो सोच है वही आपका मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन है, वही आपको मेंटल कंस्ट्रक्ट करता है, मेंटल एग्जिस्टेंस आपका वही बनाता है। तो वास्तव में देखा जाए तो जो आपका कल है वही आपको आपका आज बना रहा है। तो दैट इज़ वाई जीन पॉल सार्त्रे नोबेल लॉरिएट सेज दैट जो आप हैं वही आप नहीं है। तो जो आप हैं वही नहीं है, जो नहीं है वही है। तो जो आप आज हैं वो तो बीत गया आपका। एवरी मोमेंट इज द पास्ट। वी आर गोइंग इन टू आवर पास्ट एंड वी आर कमिंग इन टू फ्यूचर। तो जो हम पास्ट में जा रहे हैं, जो अतीत में जा रहे हैं, और जो भविष्य में हम ओपन हो रहे हैं, तो वास्तव में जो हमारा भविष्य है वही हम हैं, और जो हम अतीत जो हमारा वर्तमान है वो तो अतीत में जा रहा है। ये भी एक सोच है, एक विचारधारा है, और वास्तव में बहुत प्रभावशाली विचारधारा बहुत समय तक रही है। लेकिन अगर हम देखें तो वर्तमान है क्या? वर्तमान जो है अतीत और भविष्य के बीच की कड़ी है, जो कि है ही नहीं है। क्योंकि या तो अतीत है या तो भविष्य है। वर्तमान तो एक मिथ है, वर्तमान तो बीता जा रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति में हमें ये दार्शनिक सिद्धांत मिलता है, लिविंग इन द प्रेजेंट टू बी हैप्पी। अगर हम खुश होना चाहते हैं तो हमें वर्तमान में जिए। वर्तमान में जीने का अर्थ ये हुआ कि हम अपनी इच्छाओं के साथ न जिए, बल्कि हम अपनी इच्छाओं के दमन के साथ जिए, जैसे कि बुद्ध कहते हैं। तो इच्छाओं का दमन का तात्पर्य भगवत गीता का निष्काम कर्म और स्थित प्रज्ञ की अवधारणा है। स्थित प्रज्ञ में स्थिर हो जाना, तो वह किस प्रकार से हम कर सकते हैं? जो हमारा अतीत है हम उसमें न जिए, जो हमारा भविष्य है उसमें हम न जिए। तो भविष्य में न जीने के तात्पर्य यह है कि हम अपनी इच्छाओं को अपने ऊपर हावी न होने दें, क्योंकि बहुत सारी जो बातें समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं वो हमारे कल को लेकर आज के संदर्भों में, वर्तमान संदर्भों में हो रही हैं। तो बहुत सारी जो ये डिप्रेशन के केसेस आ रहे हैं, बहुत सारे जो सुसाइड के केसेस आ रहे हैं, बहुत सारी जो समस्याएं हमारे जीवन में आ रही हैं, वो हमें वर्तमान में न जीने के कारण आ रही हैं। हम जो है वो कल के बारे में अधिक चिंतित हैं, हम आज के बारे में कम चिंतित हैं। हम यह सोच रहे हैं कि हमारा जो कल है वही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन अब इसमें बात यह है कि कैसे कैसे हम कल में न जिए। समस्या कहना तो आसान है, लेकिन जीना बहुत मुश्किल है। तो हम कल में न जिए, बल्कि कैसे हम आज में जिए। और अतीत में तो जीना है ही नहीं है। तो अब अतीत में नहीं जीना है, उसकी भी एक ट्रेनिंग की आवश्यकता है, और भविष्य में नहीं जीना है उसकी भी एक ट्रेनिंग की आवश्यकता है। तो अतीत में न जीने की ट्रेनिंग जो है वो भविष्य में न जीने की ट्रेनिंग से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि जो भविष्य में न जीना है वह तो बेसिकली इच्छाओं के दमन के साथ आप जी सकते हैं। इच्छा तो आप करना वो अनावश्यक नहीं है। इच्छाओं का दमन का तात्पर्य ये नहीं है कि आप बिल्कुल सन्यासी, हालांकि सन्यासी जीवन अभी हमने कहा कि अभी हम सन्यासी जीवन जी रहे हैं, एक आइसोलेशन का जीवन जी रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तात्पर्य ये है कि हम निष्काम काम से जिए, निष्काम काम की भावना के साथ जिए। तो भविष्य में हम नहीं जिएंगे, और भविष्य में न जीने से हम बहुत सारी, अगर हमें एक टाइम का खाना मिल जा रहा है और इस दुखद संकट में हम दूसरों का संबल बन रहे हैं, तो आज के संदर्भ में हम समझें कि हमारे पास बहुत कुछ है। यह फीलिंग कि हमारे पास बहुत कुछ है, यह फीलिंग जो है वह बहुत बड़ी फीलिंग है। और कई लोगों को हमने देखा है कि सब कुछ अपने जीवन सपोर्ट होते हुए भी वह डिप्रेशन में है, और बहुत सारे लोग
बिल्कुल सामान्य जीवन जीते हुए भी, बिल्कुल दैनिक उपभोग का साधन रोज जुटाते हुए भी वह अच्छी अच्छी जीवन स्थिति में अच्छी जीवन सोच के साथ जी रहे हैं। तो यह जो सोच है बहुत महत्वपूर्ण है दार्शनिक दृष्टि से। और इस सोच को हमें अपने आप में ये बना के इसलिए रखना है कि हम कोई ऐसी सोच न रखें जो हमारे मानव अस्तित्व को ही, हमारे अस्तित्व को, अपने अस्तित्व को ही प्रभावित कर रही है। तो भविष्य को हम बचाने के लिए तो हमारे पास जो भगवत गीता का है वो सोच बहुत आवश्यक है कि निष्काम कर्म, अपने वर्तमान को संवारे। इसमें पाश्चात्य दर्शन में भी बहुत सारी बातें इसमें कही गई हैं। हाउ टू लिव इन प्रेजेंट लाइफ, बहुत सारे ग्रंथ पाश्चात्य दर्शन में भी। वास्तव में कोई भी दर्शन, चाहे वो पाश्चात्य हो चाहे दर्शन भारतीय दर्शन हो, कोई दर्शन जो है वो खराब नहीं है। ये नहीं कह सकते ये दर्शन बड़ा है वो दर्शन छोटा है। वास्तव में कोई भी दर्शन छोटा या बड़ा नहीं होता है, बल्कि कोई भी दर्शन की उत्पत्ति जो होती है वो उस विशेष समाज के दृष्टिकोण के, इस दृष्टिकोण से, उस समाज के जीवन की पद्धति से उत्पन्न होती है। तो अगर ये देखा जाए तो पाश्चात्य दर्शन में जो कहा गया है कि हाउ टू लिव ए प्रेजेंट लाइफ, तो हाउ टू लिव इन द प्रेजेंट लाइफ, हाउ टू लिव इन द प्रेजेंट, बेसिकली to live in the present means that to live in the desirelessness. To live in the present means to live in the eternity of time. टाइम को आप एक अनंतता, अनंत स्पैन ऑफ टाइम में देखें कि आप इतने बड़े वायुमंडल में एक छोटे से तिनके के समान एक मानवीय अस्तित्व है। हम ये समझते हैं कि हम पूरा पूरा संसार अपने सिर पर उठाए हुए हैं, और हम वास्तव में क्या है, एक सुई की नोक के बराबर हमारा अस्तित्व इस पूरे ब्रह्मांड में। तो हम ये नहीं समझे कि हम बहुत सारी समस्या हमारे ऊपर ही है, हमें ये कर डालना है। तो ये सब नहीं सोचना है वर्तमान स्थिति में। तो ये है कि हमारा जो एक सुई की नोक के बराबर भी उसका भी शतांश होगा कि हमारा जो अस्तित्व है, तो उसको उसको इस यूनिवर्स में हमें किस प्रकार से अपने अस्तित्व के बारे में अभी वर्तमान परिस्थिति में हमें सोचना है, और उसको किस जीवन दृष्टि से देखना है। उसकी चर्चा हमें पाश्चात्य जीवन दृष्टि में भी मिलती है और भारतीय जीवन दृष्टि में भी मिलती है। इसके कुछ टेक्स्ट हैं जो कि भारतीय दर्शन के, और कुछ टेक्स्ट हैं जो पाश्चात्य दर्शन के बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनको कि हमें पढ़ना चाहिए। भारतीय दर्शन में वेद है, उपनिषद है, भगवद गीता है, जो कि हमें एक किसी प्रॉपर गाइडेंस में पढ़ने की आवश्यकता है। क्योंकि श्रवण मनन और निध्यासन की बात की गई है हमारे भारतीय दर्शन में, भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति परंपरा में। तो हमें सुनना भी है, उस पर मनन करना है, फिर उस पर अपने निष्कर्ष को रियलाइज करना है, आत्मसात करना है। और जो वर्तमान जीवन दृष्टि है वह केवल भविष्य को नकारने को लेकर नहीं है, बल्कि भविष्य को फॉर द टाइम बीइंग ब्रैकेट करने को लेकर के है। जैसे पाश्चात्य दर्शन में एक दार्शनिक है एडमंड हुसल, जो बात करता है कि ब्रैकेटिंग ऑफ द अननेसेसरी थिंग्स। तो वो ब्रैकेटिंग ऑफ द अननेसेसरी थिंग्स ये है कि भविष्य को ब्रैकेट करना है, और भविष्य के ब्रैकेट करने के साथ साथ आपको पास्ट को भी ब्रैकेट करना है। भविष्य को कोष्टक में रखना है और पास्ट को भी कोष्टक में रखना है। उसका अस्तित्व नकारने की बात नहीं की जा रही, बल्कि उसके अस्तित्व को साथ साथ उसके अस्तित्व को उसके अस्तित्व को फॉर द टाइम बीइंग नेग्लेक्ट करके जीने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे उसके अस्तित्व को नकार करके नहीं, बल्कि नेग्लेक्ट करके जीने की बात की जा रही है। दोनों में अंतर है। अंतर क्या है कि किसी को नकारना मतलब उसको निगेट कर देना, उसको एनिहिलेट कर देना, उसको इरेज करने की बात होती है। लेकिन किसी को नज़रअंदाज करने की बात यह है कि वो हमारे सामने होते हुए भी हम उसको ध्यान में नहीं ला रहे हैं। कि आप ध्यान में जिस चीज़ को लाते हैं वही आपको प्रभावित करती है। कई बार ये देखिए, आप चले जा रहे हैं, किसी को नमस्कार नहीं करते हैं, तो कहते हैं अरे भाई आप हमें कल आपने हमें नमस्कार नहीं किया। लेकिन वो कहता है अरे हमने तो आपको देखा ही नहीं। तो अरे आपने कैसे हमें नहीं देखा, आप तो हमारे सामने से जा रहे थे। तो अब ये बात ये है कि कई बार ऐसा होता है कि आप देख कर भी नहीं देखते हैं, या फिर आप देखना चाहते नहीं या नहीं देखते हैं। उसमें अंतर है कि आप वास्तव में सोचते ही नहीं कि आप देखते हैं कि नहीं देखते। तो जो नहीं देखते हैं उसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते। तो लेट अस डेवलप ए माइंडसेट। एक हमें अपने दृष्टिकोण को विकसित करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से हम ऐसा दृष्टिकोण उत्पन्न करें कि जो सही है वर्तमान परिदृश्य में वही हम देखें, वही उसी से हम प्रेरणा लें। तो इसमें केवल भविष्य को नज़रअंदाज करने की बात नहीं है, बल्कि हमें पास्ट के बारे में भी, पास्ट तो हमेशा वो राख होती है,
सामान्य जीवन में भी हमें पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा, अपने एक व्यक्तिगत जीवन में भी अगर आप अपने पास्ट से बहुत ज़्यादा, यहाँ मैं सांस्कृतिक अतीत की बात नहीं कर रहा हूँ। सांस्कृतिक अतीत हमारी धरोहर है जिसको कि हमें साथ लेकर चलना है। वेद उपनिषद और हमारे जो दार्शनिक संप्रदाय हैं, या बहुत सारे हमारे ग्रंथ हैं, उनको साथ लेकर चलने की बात है। लेकिन हमारे इंडिविजुअल लाइफ में, व्यक्तिगत जीवन में कई बातें ऐसी घटित होती हैं जो कि हमारे पास्ट में घटित होती हैं, और हम उसको अपने से चिपकाए इस तरह से रहते हैं कि जैसे कि वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में वह हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि हम उसके लिए अपना टाइम बर्बाद करते हैं। तो यहाँ पे जो वर्तमान जीवन स्थिति है उसमें न कि केवल हम भविष्य को हमें नज़रअंदाज करना है, भविष्य के बारे में सोचना नहीं है, बल्कि वर्तमान जीवन स्थिति के बारे में सोचना है। एक दृष्टि है, जीवन दृष्टि है जो कि हमें दर्शन से प्राप्त होती है। बल्कि हमें पास्ट के बारे में भी अपने को बचा के रखना है। यू डोंट हैव टू गो इन टू पास्ट, इट वॉज वेरी गुड, इट वॉज एक्सेलेंट। तो कहीं हमने लिखा है किसी अपने पेपर में कि हमारा जो पास्ट होता है हमेशा दुखदाई होता है, चाहे हम अच्छे थे चाहे हम बुरे थे। वो हम सोचते हैं दोनों दृष्टियों से। अगर हमारा पास्ट जो है वो बहुत ख़राब रहा है, तो हम सोचते हैं कि ओहो, हमारा पास्ट इतना ख़राब रहा है, हमने इतना ख़राब जीवन जिया, ओ भगवान, हमने तो बहुत संघर्ष किया। तो वो हमारा पास्ट जो है आज के संदर्भ में हमें दुख दे रहा है। इसी तरह से अगर आप हम सोचते हैं कि हमारा पास्ट बहुत अच्छा था और वर्तमान हमारा बहुत ख़राब है, तो हम सोचते हैं कि अरे पास्ट तो हमारा इतना अच्छा था, ये इतना ख़राब था, इतना अच्छा था, और अभी हमारा वर्तमान बहुत ख़राब है। तो इस प्रकार से पास्ट अच्छा था या पास्ट ख़राब था, या वर्तमान अच्छा है वर्तमान ख़राब है, हम वर्तमान को पास्ट से तुलना करके जो देखते हैं, हम वहीं पे समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वास्तव में देखा जाए तो जीवन जो है एक कंपोजिट होल है। पास्ट एज सच एक कंपोजिट जैसी कोई चीज़ नहीं है, बल्कि पूरा जीवन अतीत, वर्तमान और भविष्य का जो कंपोजिट रूप है, उसमें जो पास्ट है वो भी एक कोई कंपोजिट नहीं है एक चीज़। पास्ट के कई अंग हैं। हो सकता है कि किसी एक परिदृश्य में आपका पास्ट अच्छा रहा हो और आपका वर्तमान खराब है, लेकिन किसी दृष्टिकोण से आपका पास्ट खराब था और वर्तमान अच्छा हो। ये भी हो सकता है कि किसी दृष्टिकोण से आपका पास्ट भी अच्छा हो, वर्तमान भी अच्छा है। और ऐसा भी हो सकता है किसी दृष्टिकोण से आपका पास्ट भी खराब है और वर्तमान भी खराब है। तो ये जो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, हमको उस दृष्टिकोण से देखना है, ना कि केवल ये पास्ट और वर्तमान के संदर्भ में, बल्कि वर्तमान और भविष्य के संदर्भ में भी हमें इसको लेकर चलना है। कि ऐसा है कि कुछ ऐसे सूत्र हैं जो कि हमारे वर्तमान के सूत्र ऐसे हैं, पक्ष ऐसे हैं जो कि हमारे भविष्य में उससे बेहतर होने जा रहा है। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि वर्तमान हमारा बेहतर है और भविष्य हमारा उससे खराब होने जा रहा है। तो लेकिन द फियर ऑफ बैड फ्यूचर इज़ द मोस्ट डेंजरस फियर। अगर हम ये सोचते हैं कि वर्तमान हमारा बहुत अच्छा है और पता नहीं भविष्य हमारा वो अच्छा होगा कि नहीं होगा, तो ये एक मुख्य कारण है हमारे डर का, हमारे भय का जीवन में। एंड टू लिव अ fearful life is a bad life, sign of bad life। हमारे जीवन का एक साइन है। आप ये देखें कि आपका जीवन सही है या गलत है। आपका जीवन जो है वो आपको इंस्पायर करने जा रहा है कि आपको हतोत्साहित करने जा रहा है। तो साइन ऑफ हैप्पी लाइफ इज दैट यू आर नॉट हैविंग फियर फॉर द फ्यूचर। अगर आप भविष्य के प्रति किसी प्रकार का भय है आपके जीवन में कि वर्तमान तो हमारा ठीक ठाक है, भविष्य हमारा पता नहीं कैसे होगा, तो ये जीवन जो है वो, मैं समझता हूँ कि ये जीवन जो है वो बैड लाइफ का साइन है। बैड लाइफ मीन्स दैट ऐसा जीवन जो कि हमें खुशी नहीं देगा, कभी भी खुशी नहीं देगा। चाहे वो किसी प्रकार का थिंकिंग हो, किसी प्रकार की थिंकिंग हो, चाहे वो आप देख लें किसी भी क्षेत्र में हो। इफ़ यू आर हैविंग फियर फॉर फ्यूचर दैट यू आर नॉट गोइंग टू हैव द सेम लाइफ एज यू आर हैविंग प्रेजेंट लाइफ, तो वो आपका लाइफ जो है हमेशा दुखदाई रहेगा। तो इसके लिए जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि हम वर्तमान, भविष्य और भूत तीनों में एक इस प्रकार का जीवन दृष्टि अपनाएं कि हमें ऐसा ऐसा हो कि हम ब्रैकेट कर रहे हैं पास्ट को, ब्रैकेट कर रहे हैं फ्यूचर को, और अपना जो वर्तमान है उसे हम फुली जी रहे हैं। फुली जीने का मतलब है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की जो बातें की गई हैं भारतीय दर्शन में। तो इसमें मेंटल स्पिरिचुअल दोनों पर जोर की बात की गई है, न कि केवल फिजिकल। फिजिकल इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। जैसे अर्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। जब बिना अर्थ के जो है वो आप एक होलिस्टिक लाइफ नहीं जी सकते हैं।
तो अर्थ भी जरूरी है, लेकिन काम और धर्म भी आवश्यक है, और मोक्ष एक संबल है। सो ये हमें आगे बढ़ने का। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो धर्म अर्थ काम मोक्ष को अपने रूप में हम ले करके जब चलते हैं तभी एक होलिस्टिक लाइफ जी सकते हैं। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में हमें आपद धर्म की जो अवधारणा है उस पर ये ध्यान देना है, आपद धर्म के बारे में बात करना है कि अपने मानव अस्तित्व, अपने जीवन को बचाने के ये जो एक सूत्र है उस पर हमें अपने को एम्फोसाइज करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में बहुत सारे ऐसे सूत्र मिलते हैं हमें दर्शन, विभिन्न दर्शनों में, चाहे वो पाश्चात्य हो चाहे वो भारतीय हो। तो अब कई ऐसे सूत्र मिलते हैं जिससे कि हमें ये इनऑथेंटिक लाइफ, अर्थात ऐसा जीवन जो कि अर्थपूर्ण नहीं है। अर्थपूर्ण का मतलब है ऐसा जीवन जो कि अच्छा जीवन नहीं है। ऐसा जीवन जैसे कि जीन पॉल सार्त्रे ने कहा, बैड बैड फेथ का कॉन्सेप्ट उनका है, जो गंदी आस्था की बात की गई है। तो गंदी आस्था क्या है? गंदी आस्था ये है कि हम किसी एक विशिष्ट परिस्थिति में यह न जान पाए कि हमें वास्तव में क्या डिसीजन लेना है। उसे कहते हैं कि इनडिसिसिवनेस। जो इनडिसिसिवनेस है वह एक अनहैप्पीनेस का बहुत बड़ा कारण है। तो हम सभी की लाइफ में इनडिसिसिवनेस आता है, और इसी को जीन पॉल सार्त्रे कहते हैं बैड फेथ। बैड फेथ का मतलब कि हम नहीं जानते हैं कि हम एक विशिष्ट टाइम मोमेंट में हम क्या करें। मतलब हम ये करना चाहते हैं, उसका कॉन्ट्रडिक्टरी भी करना चाहते हैं। एक हमारे अंदर एक विचार आता है कि हम ये करें, फिर तुरंत विचार आता है कि वो ना करके ये करें। तो ये जो विचलन है हमारे मन में, उस विचलन से जब हम निकलते हैं तो उसे एक अच्छी धारणा कहते हैं, गुड फेथ। तो हो सके तो इसका मंथन हम बहुत आसानी से करके और इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से निकलें, करें या ना करें, करें या ना करें। ये भी एक आपद धर्म की बात है कि हम इसको इस और ये जीन पॉल सार्त्रे मानता है कि एवरी ह्यूमन बीइंग पासिस थ्रू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बैड फेथ, दिस प्रोसेस ऑफ बैड फेथ। सभी के मन में ऐसा होता है कि करना क्या है क्या नहीं करना है। तो ये जो इनडिसिसिवनेस है, यह अनिर्णय की स्थिति है। यह स्थिति हमें, इस स्थिति का सामना प्रत्येक मनुष्य को जो करना पड़ता है, तो इस स्थिति से किस प्रकार से हमें निकालना है इसके बारे में हमें खुद सोचना है। इसके बारे में हमें अगर हम जितना जल्दी से जल्दी निकलेंगे इस बैड फेथ से, इस इनडिसिसिवनेस से, करना क्या है क्या नहीं करना है, उतना जल्दी हमारा ऑथेंटिक लाइफ शुरू होगा। वर्तमान परिदृश्य में भी लागू होता है कि हम बैड फेथ को अपने पास अधिक देर तक चिपके रहने न दें। अर्थात जितना जल्दी हम पाए, क्योंकि जो डिसीजन क्विक डिसीजन होता है at times that is the most desirable decisions। कुछ ऐसे डिसीजन लाइफ में होते हैं जितना कि हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उस डिसीजन को अधिक प्रोलॉन्ग करने न दें और डिसीजन कोई डिसीजन हो। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जब हम संन्यास जीवन जी रहे हैं, तो वर्तमान परिदृश्य में ये क्विक डिसीजन दैट इज बैड फेथ का कॉन्सेप्ट अपने में एक विशिष्ट प्रकार से लागू करने की आवश्यकता है। डिसीजन का मतलब ये नहीं कि हमें एक्शन लेना है। एक्शन आप माइंड में भी लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें माइंड से गवर्न होती हैं, और माइंड में ही विचार स्तर पर ही हमारा निर्णय होता है कि आजकल कंप्यूटर का एक क्लिक करने से हम अपना डिसीजन कर लेते हैं। कोई आज के संदर्भों में जो डिसीजन है वह माइंड का डिसीजन है, और माइंड के डिसीजन के लिए फिलॉसफी ऑफ माइंड एक विधा है जिसके लिए हम सब के लिए बहुत रिलेवेंट है, और उसमें हमें अपने को सूत्र मिलते हैं किस प्रकार से फिलॉसफी ऑफ माइंड हमारे माइंड को प्रभावित करने के बारे में बात करती है। बहुत सारे तत्व हैं जो हमारे माइंड को प्रभावित करते हैं। बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो कि हमारे जीवन दृष्टि को प्रभावित करते हैं, नैतिक मूल्यों को प्रभावित करते हैं। जो हमारा मानसिक विचार है वह केवल मानसिक नहीं है, बल्कि वह नैतिक हमारे दृष्टिकोणों से भी प्रभावित होता है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि अभी हमें और चर्चा के लिए हो सकती हैं, लेकिन समय की अपनी एक बाध्यता होती है। और आज मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा केवल दो बातों के साथ में, और वो ये है कि हमें अपने वर्तमान जीवन को जीने के लिए दार्शनिक दृष्टि को उत्पन्न करने की आवश्यकता है। और यह दार्शनिक दृष्टि हमें अपने भारतीय दार्शनिक ग्रंथों से मिलती है, उसको हमें पढ़ने की आवश्यकता है। जो गीता प्रेस गोरखपुर है वह बहुत सारी ऐसी पुस्तकें प्रकाशित कर रहा है जो कि हमें जीवन दृष्टि प्रदान करती हैं, और विश्वविख्यात है गोरखपुर इस कारण से। तो यह एक बात है। और दूसरी बात यह है कि हम वर्तमान परिदृश्य में
जो भी अपने को बचाए रखने के उपाय हैं, चाहे वो आइसोलेशन है, चाहे लॉकडाउन है, वह हम अपने को उसमें समेट कर रखें और ये योद्धा के लिए, योद्धा के रूप में हम काम करने को तत्पर रहें। इसी के साथ आप सभी लोगों का हमारे साथ बने रहने